हेलो एवरीवन, सॉइल मैकेनिक्स के 9th सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में हमारा पहला टॉपिक था वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का पहला हमारा मेथड है ओवन ड्राइंग मेथड। आप लोगों ने कॉलेज में इसका नाम सुना होगा, ठीक है। तो हम इस मेथड में जो जो इम्पोर्टेंट बातें जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवन ड्राइंग मेथड क्या होता है? ये हमारा सिंपलेस्ट मेथड होता है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का, सबसे सिंपल मेथड हमारा होता है। और यह क्या होता है? ये एक लेबोरेटरी मेथड होता है। तो ध्यान देने वाली क्या बातें हैं कि ये सिंपल मेथड होता है, लेबोरेटरी मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो टेम्परेचर रेंज है वो 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखी जाती है। ये चीज़ पूछी जा सकती है कि वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन में जो ओवन ड्राइंग मेथड होता है उसमें टेम्परेचर रेंज जो है कितनी रखी जाती है। अच्छा, ये जनरली जो है 24 आवर्स के लिए रखी जाती है। अब अगर सॉइल डिफरेंट होगी या फिर अलग होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो ड्यूरेशन है वो चेंज होती रहेगी। जैसे कि अगर हमारी सॉइल सैंडी है, ठीक है, तो ये ड्यूरेशन 24 आवर ना रख करके कितनी रखी जाती है? 4 to 6 आवर्स। क्यों? क्योंकि 4 to 6 आवर में ये जो सैंडी सॉइल होती है वो कंप्लीट ड्राई हो जाती है। अगर सॉइल सैंपल हमारा क्ले का है, कौन सा है? क्ले का है, ठीक है, तो ये 24 आवर्स नहीं रखते हैं, ये 16 से 20 आवर में हमारी सॉइल जो होती है वो सैंपल जो होता है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग ड्यूरेशन होता है और जनरली जो होता है 24 आवर्स होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या ध्यान देने वाली बात है, क्यों? क्योंकि क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें 24 आवर्स अप्रॉक्स लगते हैं। तो ये जो है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का एक लंबा प्रोसीजर है, कम से कम एक दिन तो आपको लग ही जाएगा वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो कॉलेज में आप लोगों ने कुछ ऐसा एपरेटस देखा होगा, ठीक है, या ऐसा ये ओवन ड्रायर है, इसी में हम लोग सॉइल सैंपल को रखते हैं। जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है कि टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री रखते हैं, ठीक है, और सैंपल को कुछ ऐसा उसमें ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है, ठीक है। तो चलो, इसमें हम लोग वाटर कंटेंट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड इंटू 100 मतलब इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड से वेट ऑफ द वाटर निकालेंगे और वेट ऑफ द सॉलिड निकालेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे एक दूसरे को और हमारा वाटर कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ द वाटर निकालने के लिए आइए समझते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, क्या लेते हैं? कंटेनर लेते हैं, फिर उसका वेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उस कंटेनर में जो सैंपल फील्ड से लाते हैं उसको रखते हैं, ठीक है। तो फिर वेट कर लेते हैं कंटेनर का, और मॉइस्ट सॉइल सैंपल जो हम फील्ड से लाते हैं उसका वेट कर लेते हैं, उसको लिखते हैं W2, ठीक है। फिर इस कंटेनर में मॉइस्ट सॉइल सैंपल जो होता है, मतलब जो वेट सैंपल होता है, उसको रख करके हम ओवन ड्राइंग में रख देते हैं। कितने आवर्स के लिए? 24 आवर्स के लिए। अगर सॉइल क्लेई है तो कितने टाइम के लिए? 16 से 20 घंटे के लिए। अगर सॉइल सैंडी है तो 4 से 6 घंटे के लिए जो है हम ओवन ड्रायर में उसको रख देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर रेंज हमारी 105 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है, इस रेंज में टेम्परेचर को रख देते हैं। फिर 24 आवर्स बाद हमारा जो है हम उसको निकाल लेते हैं सैंपल को, ठीक है। फिर उसको वेट कर लेते हैं। तो जब वेट करते हैं तो क्या हमें मिलता है, क्या क्या उस वेट में इंक्लूड होता है? कंटेनर का वेट होता है और सैंपल जो ड्राई हो जाता है उसका वेट होता है, ठीक है। तो हमें अब क्या चाहिए? वेट ऑफ द वाटर। क्या चाहिए? वेट ऑफ द वाटर। वेट ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा हमारा? W2। W2 मतलब वेट ऑफ कंटेनर विथ मॉइस्ट सैंपल माइनस W3 वेट ऑफ कंटेनर विथ ड्राइड सैंपल। तो जब मॉइस्ट सैंपल को हम लोग ड्राइड सैंपल से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ द वाटर मिल जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ द सॉलिड चाहिए। तो वेट ऑफ द सॉलिड हमारा क्या हो जाएगा? W3 दैट इज़ वेट ऑफ कंटेनर विथ ड्राई सैंपल माइनस W1 दैट इज़ वेट ऑफ कंटेनर। जब इन दोनों को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ द सॉलिड मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का, क्या होता है? वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड।
तो वेट ऑफ द वाटर की जो है वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे W2 माइनस W3, और वेट ऑफ द सॉलिड की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे W3 माइनस W1, और हमारा जो है वाटर कंटेंट जो है कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके अलावा वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का मेथड होता है अपना साइनोमीटर मेथड। साइनोमीटर मेथड के थ्रू जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जो है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन भी करते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा होता है, तो आप क्लिक करिएगा, टिक कर दीजिएगा साइनोमीटर मेथड को। सबसे क्विकेस्ट मेथड होता है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का साइनोमीटर मेथड। ठीक है, और सबसे एक्यूरेट मेथड होता है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का ओवन ड्राइंग मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बस हमें क्या चाहिए, एक कंटेनर चाहिए। ठीक है, हम लोग फील्ड से सैंपल लाएंगे, फिर उस सैंपल को जो है ओवन ड्राई में रखेंगे, फिर उसके बाद जो है 24 घंटे बाद उसको निकाल लेंगे, फिर उसका जो है ड्राई जो सैंपल ड्राई हो जाएगा उसका वेट कर लेंगे, और सिंपल कैलकुलेशन है वो करके हम वाटर कंटेंट जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर भी आप देख लीजिए। इसके अलावा हम लोग करंट अफेयर का टॉपिक यहाँ पर नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, जिसमें रोज़ हम करंट अफेयर एक टॉपिक जो है कवर करेंगे, और एवरी मॉर्निंग वो आपको मिल जाया करेगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। कीप लर्निंग। थैंक यू।